दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। और आप सभी को जो हमारे इस चैनल को देखते हैं उन सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, विलम्ब के लिए थोड़ा सा खेद है, व्यस्तता है, एग्जाम पीरियड है, इसलिए इस वीडियो में आप सभी को थोड़ा सा अधिक इंतज़ार करना पड़ा। उसके लिए आई एम सॉरी। और आगे आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट। निगेटिव मतलब नॉट वाला। आप सभी को मालूम है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम आपको बताएंगे कि नॉट का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हैड के बाद सीधे नॉट, लगाते हैं। बाकी सब वैसा ही। बाकी सब वैसा ही आपने पहले भी देखा। यही वो चीज है जो अदर रूल्स से, जो आपने अभी तक आपने देखे किताबों में या कहीं से भी, उन नियमों से जो मैंने अपने नियम को अलग जोड़ा है और जिसके आधार पर हमारे नियम काम करते हैं, वह है बाकी सब वैसा ही। ये याद रखना आपको जरूरी है। जब तक ये चीज याद नहीं रहेगी, आप समझिए आप कभी भी टेंस को कंप्लीट रूप से याद नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे वीडियो जो भी है वो मनोवैज्ञानिक सिस्टम से काम करते हैं। तो यही अंतर है जो हमने बताया। रूल आपने जहां से भी पढ़े, सब कुछ पढ़े, आपने देखा होगा, लेकिन जो उसमें ये चीज मैंने जोड़ी है, बाकी सब वैसा ही, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सिस्टम में। और बाकी छोटा सा है। आपने परफेक्ट पढ़ा हुआ। परफेक्ट में नॉट हैड के बाद लगाते हैं, पहले नियम में भी मैं बता चुका हूं। बाकी जैसे आप परफेक्ट करते थे, हैड के बाद नॉट लगाते थे, लगाते जाए। सिंपल तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। दो घंटे से नहीं खेल रहा था, सॉरी। ये सेंटेंस बन गया। रहा था मैंने आपको बताया, परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस की पहचान एक जैसी है। अगर कोई डिफरेंस है जो उसको अलग करता है, वह समय से यहां पर जरूर देख लें। अगर समय से है तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आइए आसानी से जैसे बनाते हैं आप बनाएं। देखिए, वाह की ही हैड, हैड के बाद सीधे नॉट आपको लगाना है। नॉट बीन, खेल रहा है, खेल रहा का हो गया प्लेइंग। 2 घंटे से अनिश्चित टाइम है,
यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करेंगे, फार का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया ये प्रीपोजिशन का मैटर है कि जो प्रूव्ड टाइम होते हैं यानी निश्चित टाइम होते हैं कंफर्म, उनमें हम सिंस का यूज करते हैं और बाकी में हम फार का यूज यहाँ पर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे फॉर 2 आवर्स। क्लियर? आप बिल्कुल आसान है। वाह ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। आसानी से किया जा सकता है। आइए एक और हम आपको सेंटेंस दिखाते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। मैं सुबह से गीत नहीं गा रहा था। कंफर्म हो गया? आइए बनाते हैं। मैं की हो गई आई, है नॉट बीन, गा रहा थी, सिंगिंग हो गई, सॉन्ग, सुबह से है यहां पर यानी कंफर्म टाइम है, निश्चित टाइम है, सिंस का यहां पर यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप हमारे पिछले वीडियो लाइन से अगर फॉलो करता अगर आप आ रहे हैं करते हुए, तो मेरी गारंटी है आपसे कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। जिस प्रकार से पहला आप करते थे, सिर्फ हैड के बाद आपको नॉट यहाँ पर यूज कर लेना है। बाकी जैसे आप करते आ रहे हैं आप वैसे करें। आइए इसका इंट्रोगेटिव पार्ट अब आपको दिखाते कि किस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव पार्ट हम बनाते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे अगर हमारे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे। आप इसी हेड को उठा के पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसमें कोई विशेष खेल इसमें नहीं है, ना कोई इसमें बहुत बड़ी कलाकारी है, ना किसी विशेष माइंड की जरूरत है। अगर जरूरत है, मैंने आपको बताया, हमारे नियम और सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। वैसे तो सभी आपने बहुत जगह बहुत सारे चैनल इंग्लिश पढ़ा रहे देख रहे होंगे, टीचर्स हैं, बट मेरे जो सिस्टम से मैंने आपको बताया, अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है आपसे कि आप कभी भी जीवन में टेंस को नहीं भूलेंगे। मैजिकल सिस्टम बहुत सारे जगह आपको दिखाए जाते हैं कि 3 दिन में 12 वर्ड 20 वर्ड से आप इंग्लिश सीख जाए, अंग्रेज बन जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है, आप देख सकते हैं कि काम कहां से बेटर हो सकता है। जब यूज करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, वाकई में अगर इस नियम से आप याद करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप हमेशा हमेशा के लिए इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आइए आगे दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट बनाते हैं। इंट्रोगेटिव आपको मैंने बताया, आपको हैड को खाली वाक्य के शुरू में करना है, बाकी सेंटेंस जैसे आप बनाते वैसे ही बनता है। आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें है तो वाक्य के शुरू में लिखते हैं, बाकी सब वैसे ही रहता है। आइए एग्जाम्पल देखिए।
क्या तुम एक घंटे से पढ़ रहे हो? क्या तुम एक घंटे से किताब पढ़ रहे थे? आइए बनाते हैं। तुम की यू हो गई। अब हैड मैंने आपको बताया इधर ना लगा करके इधर लगा देना, तो ये बन गया हैड यू। बाकी जैसे आप करते हैं करें। बीन लगाया जाता है, आप बीन लगाएंगे, बीन, उसके बाद पढ़ रहे यानी रीडिंग। रीडिंग किताब यानी बुक। अब आया टाइम का सिस्टम, तो एक घंटे यहां पर लिखा है, इसका मतलब अनिश्चित है। आप लिखेंगे यहां पर फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 आवर्स। बन गया। बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए यहां पर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब अगर आते हैं तो उनको और इसके पहले आपको यहां पर लिख लेना है, और कुछ उसमें भी चेंज आपको नहीं करना है। आइए हम एक एग्जाम्पल उसका आपको दिखा देते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि आप उसमें क्या करेंगे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आया। तुम 2 बजे से क्यों खेल रहे थे? ये सेंटेंस आया, खेल रहे थे। तुम 2 बजे से क्यों खेल रहे थे? यहां पर बीच में क्यों आ गया है? इसका मतलब है कि इसकी इंग्लिश सबसे पहले हमको लिखनी पड़ेगी। बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही आप करते चले जाए। देखिए किस प्रकार से, मेरे सिस्टम को जरा देखना कि हमने क्या सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है। खेल सिस्टम का है। देखिए बनाइए आप, जैसे हमने कहा वैसे ही बनाइए आप। खाली ये देख लें कि ये बीच में है। तुम की हो गई यू, यू हैड इधर की जगह इधर लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव है। हैड यू बीन, खेल रहा का प्लेइंग हो गया। समय 2 बजे से कंफर्म टाइम है, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2 o'clock। ये सेंटेंस आपका बन गया। अब बचा आपका क्यों का मैटर, जो मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे बिगिन में आप लिख दें, यानी ये लग गया वाई। वाई हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अगर जरूरत है तो मैंने आपको बताया, सिस्टम हमारा अगर आप फॉलो करते हैं तो आप खुद देखिए, टाइम जरूर लगेगा सीखने में। कोई चीज परफेक्ट अगर आपको सीखना है, एक बार सीख लिया काम खत्म लाइफ में, तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे के टेंसेस बताएंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।